आता हूँ पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं हमें सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ अटक सा रहा है, सारा फोकस आ गया है स्टॉक स्पेसिफिक। आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं आज सुबह, कैसे क्या ट्रेड पे आपने बनाया मूड? तो अजय गुड मॉर्निंग। तो मेरा भी ये मानना है कि आई थिंक इंडाइसेस स्टक रह सकते हैं रेंज में 17,200 17,800, ये ब्रॉड रेंज है इंडेक्स का। तो हम हो सकता है कि शायद आने वाला ये हफ्ता पूरा हम इस रेंज में रह सकते हैं इंडेक्स में। जो दो बाय कॉल मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक और मिड कैप एंड में मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं दो बाय कॉल रेकमेंड करूंगा। पहला रहेगा एनसीसी पर, काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट हमने देखा है एनसीसी में, 70 का लेवल्स भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक, तो मैं इस पर रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। 80 का टारगेट रख सकते हैं एनसीसी पे, स्टॉप लॉस 67 का। और सेकंड है महिंद्रा हॉलीडेज, जिसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम पैटर्न हमने देखा महिंद्रा हॉलीडेज में। अपने एक ऑलमोस्ट 1 मंथ ऑफ कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है स्टॉक ने, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है ये स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में। तो इसको भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा महिंद्रा हॉलीडेज। टारगेट्स 300, स्टॉप लॉस 276। एब्सोल्युटली कुणाल, इनफैक्ट एनसीसी महिंद्रा हॉलीडेज पर आप अपनी राय दे रहे हैं, इन्हें तो हम वॉच आउट ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही पिछले हफ्ते भी जो कॉल्स आपने दी कई सारी परफॉर्म भी की। इस वक्त के लिए थीम्स की अगर बात करें, क्योंकि लगातार आप इंफ्रा स्पेस पर, कुछ हद तक ऑटोमोबाइल पर भी पॉजिटिव आउटलुक्स बताते हैं, इस हफ्ते के लिए क्या थीम्स आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते के ट्रेंड में आईटी बड़ा डाउनफॉल था, एक बड़ा ड्रैगर था, ऑटो एफएमसीजी में अच्छी तेजी थी, और फेस्टिवल सीजन भी है जिसको हमें खास ध्यान में रखना चाहिए। तो आई थिंक ये मार्केट की जो स्पेशल क्वालिटी है जून लो से हमने देखी कि कंसिस्टेंसी काफी स्ट्रांग है। तो जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर्स अभी भी स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन सेक्टर्स में वीकनेस थी, वीकनेस मतलब रिलेटिवली जो बाउंस थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो थी फार्मा और आईटी। और ये दो सेक्टर्स हैं जो मेजर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक शायद फार्मा इंडेक्स भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और शायद 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है। आईटी इंडेक्स का भी सिमिलर कंडीशन है, वो इंडेक्स भी अपने मेजर लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर में, और बार बार वीकनेस दिखा रहा है। तो ये मार्केट की कंसिस्टेंसी रही है कि जो स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और जो वीकर सेक्टर्स है उनमें लगातार वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। तो जब कंसोलिडेशन होता है तब हम कहते हैं जनरली ये पैटर्न्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं। तो ट्रेडर्स को भी आई थिंक सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जहां पे मोमेंटम है, जिस सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन वो सेक्टर्स पे बैट करे कॉन्ट्रा साइड में जिसपे वीकनेस ऑलरेडी कंसिस्टेंटली है। ठीक है कुणाल, बहुत शुक्रिया। और ये दोनों शेयर्स बताने के लिए। एनसीसी तो बिल्कुल एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, दूसरा महिंद्रा हॉलीडे भी हम नोटिस कर रहे थे कि होटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आप कई रिपोर्ट्स देखते हैं, खुद भी बकायदा रिपोर्ट लिखते हैं, तो आपकी तरफ से कोई एक ऐसा शेयर जो फंडामेंटली बहुत बेहतर हो, अच्छे से चल रहा हो या चलने की कैपेबिलिटी रखता हो, वो आप अगर शेयर करना चाहें आज? बिल्कुल। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग डिम्पी। मुझे लग रहा है कि देखिए ऑटो कंपोनेंट स्पेस में महिंद्रा सीआई हमको काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट इनका मार्केट काफ़ी बड़ा है, नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट ग्लोबल मार्केट्स को भी ये केटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ऑटो कंपोनेंट्स मुझे लग रहा है कि ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड पे है, और जिस प्रकार की टेलविंड्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमको दिख रही है, इसका फायदा ज़रूर कंपनी को मिलेगा। और देखिए बैंकिंग और कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लग रहा है कि आपको फोकस रखना चाहिए। आज अगर बाजार थोड़ा वीक भी होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे विकल्प है, जैसे कि कमिंस इंडिया है, हम काफ़ी पॉजिटिव है इस फ्रंटलाइन कैपिटल गुड्स प्लेयर पे। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। और दूसरे फ्रंटलाइन बैंकिंग में एसबीआई हमको काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि अगर कोई 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखता है तो यहाँ पे करीबन 600 रुपये का भी टारगेट मिलेगा। सभी प्रकार के जो टेलविंड्स है वो पॉजिटिव है। इनकी एसेट क्वालिटी में भी ठीक ठाक हो चुकी है, प्लस लोन बुक का ग्रोथ भी अच्छा है। और प्लस अभी हाल ही में रिसेंटली रिपोर्ट्स आई है कि वोडाफोन ने इनका करीबन एक 2,700 करोड़ का जो लोन था वो भी इनको बकाया वापस किया है। तो एसेट क्वालिटी जो ट्रबल्ड अकाउंट्स की थी वो स्लोली इंप्रूव हो रही है। तो आई थिंक एसबीआई ऑल्सो कैन बी अ गुड बाय। अगर थोड़ा मार्केट इनिशियल राउंड में वीक होता है तो इसको बाय ऑन डिक्लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए।